को इतना बात समझ में आ गया। उसके लिए प्रक्रिया क्या है, उसके लिए 22 प्रपत्र है, जिसे आप 22 स्टेज भी बोल सकते हैं, 22 फार्म भी बोल सकते हैं, जिसमें से तीन ही जो फार्म है वो आपके लिए है, या 3 प्रपत्र आपके लिए बोल सकते हैं कि जो आपके लिए है। जिसमें ये प्रपत्र 2 है, प्रपत्र 2 है जिसे सबसे पहले आपको भर के देना है। वो ये आपको अमीन साहब बताएंगे कैसे कैसे भरना है, बताओ। देखिए, प्रपत्र फर्स्ट जो होता है वो हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के समकक्ष होते हैं, जो कि प्रपत्र 1 है, ये है जो हमने दिया था, शायद कहीं कहीं चिपकवाए हैं इसको। प्रपत्र 1 में जो बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं वो घोषणा करते हैं कि आपके ज़िला में, आपके अंचल में और आपके जो मौजा है वहाँ पे जो है सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है, जो कि 1 अगस्त को ही हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी इसकी घोषणा कर दिए हुए हैं। इसके घोषणा के बाद डायरेक्ट रैयत का काम आता है, जो प्रपत्र 2 है, और इसमें जो है सारे लोगों को अपने ज़मीन का विवरण खुद से जो है वो भर के देना होता है। जैसे जो 72 और 77 में जो सर्वे हुआ था, उस टाइम अमीन साहब खुद प्लॉट पर जाकर इस फॉर्म को भरते थे, लेकिन अब जो है रैयत को खुद इस फॉर्म को भरना है। इसमें देख लीजिए, पहला कॉलम है राजा सुग्राम, तो इसका कौन सा राजा सुग्राम है वो भरना है। बारोसर थाना नंबर इसका जितना है वो भरना है, फिर हल्का नंबर भरना है, पुलिस थाना इसका क्या है वो भरना है, फिर अंचल भरना है जो कि मेस्कौर होगा, जिला नवादा होगा। और देखिए, रैयत का नाम में जो भरना है 100 हिस्सेदार एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम बगल में पिता का नाम भी इसमें लिखना है। इसमें जीवित रैयत का नाम लिखना है, जो खतियान में बोल रहा है उसका नाम नहीं लिखना। अगर खतियान जिसके नाम पे है अगर वो जीवित है तो उनका नाम होगा, यानी कि जीवित रैयत का नाम इसमें भरना। अगर कोई किसी के बाप दादा का केवाला ही होगा, बाप दादा मतलब गुजर गए, तो अभी जो होगा उनका नाम होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जीवित रैयत का नाम लिखना है। तो अस्थायी पता में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पता देना है। और खाता संख्या, ज़मीन का जो खाता संख्या होता है इसमें खाता संख्या देना है। 3 नंबर कॉलम में 4 नंबर में उसका प्लॉट नंबर देना है, यानी कि खेसरा प्लॉट दोनों सेम ही होता है। उसके बाद रकबा जो है, रकबा एकड़ और डिसमिल में देना है, कट्ठा और बीघा में नहीं देना है, ठीक है। जो रकबा है वो कट्ठा और बीघा में नहीं देना है, एकड़ और डिसमिल में देना है। चौहद्दी में आपके जो चौहद्दीदार जीवित होंगे उनका नाम देना है, चारों चौहद्दीदार जो भी होंगे उनका नाम देना है इसमें। फिर ज़मीन किस प्रकार का है, धानार है, डीठ है, इस प्रकार का अगर है तो उसमें वो डालना है, किस में, 7 में। अगर उसके बाद 8 नंबर में है शेष को छोड़ कर लगान, तो ये आप लोगों को नहीं पता होगा इसलिए आप लोग छोड़ देंगे। सरकार जो अभी लगान रसीद है उस पर कई तरह का टैक्स लेती है, अभी होगा ही, इसमें ये नहीं है, ये वाला है। इसमें जो टैक्स है सिर्फ भूमि के टैक्स के अलावा रोड का टैक्स रहता है, पानी का टैक्स रहता है, हर एक तरह का टैक्स जोड़ के सरकार लेती है। तो ये आप लोग छोड़ दीजिएगा 8 नंबर कॉलम, ठीक है, वो हम लोग खुद भर लेंगे। और 9 नंबर कॉलम जो है जमाबंदी संख्या, देखिए इस पर जमाबंदी 2 तरह का जमाबंदी अब हो गया है, वो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या और एक है जो ऑफलाइन वाला जमाबंदी संख्या। इसमें किधर है जमाबंदी संख्या, खाता खेसरा लिखा हुआ यही है, नहीं वो तो कंप्यूटराइज है। ये रहा कंप्यूटराइज्ड है। इसमें जमाबंदी संख्या तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये तो बिहार सरकार वाला है सर, कंप्यूटराइज्ड वाला लिखा हुआ है। नहीं ये बिहार सरकार वाला नहीं है, ठीक है, यही जमाबंदी संख्या चलेगा, कंप्यूटराइज वाला है ये। हाँ यही चलेगा, एक ही बात है, यही जमाबंदी संख्या कंप्यूटराइज तो लिखा है ना, जमाबंदी संख्या यही है। 9 नंबर में आपको जमाबंदी संख्या लिखना है, ठीक है, 9 नंबर में जमाबंदी संख्या लिखना है। 10 नंबर में भूमि पर दावा का आधार लिखना है कि आपको किस प्रकार भूमि प्राप्त हुआ है, खतियान से प्राप्त हुआ है, केवाला से प्राप्त हुआ है, या सरकार आपको भूदान दी है, बंदोबस्ती दी है, हुकुमनामा दिया है, या आप भूमि को बदलान किए हैं, और जो बदलान है वो लिखित रूप में होना चाहिए बदलान। अगर सेम पार्टी होगा, यानी कि भाई भाई में अगर बदलान हुआ है तो उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी अलग होगा, जैसे ये पार्टी और ये पार्टी अलग है, अगर ऐसे में बदलान है तो वहाँ पे आपको लिखित बदलान चलेगा, जो कि कोर्ट के द्वारा होना चाहिए।
जो 11 नंबर कॉलम है अभियुक्ति कॉलम है, जिसका मतलब होता है हाँ जमाबंदी संख्या हम वही नॉर्मल वाला भी आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका नॉर्मल वाला दिया हुआ है, हाँ ये वाला आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा है कटेगा ही नहीं, ये जमाबंदी संख्या इसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए लास्ट वाला कॉलम अभियुक्ति कॉलम है, जिस जमीन पे विवाद चल रहा है किसी कोर्ट में, उसका डिटेल्स इसमें देना है। अगर जिस जमीन पे कोई विवाद नहीं है, इसको 11 नंबर कॉलम छोड़ देना है। अगर विवाद चल रहा है तो उसको छुपाना नहीं है आपको, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, समझ गए। और जो नीचे दिया हुआ है रैयत का सिग्नेचर करना है, तो इसमें आपको अपना साइन करके मोबाइल नंबर चालू वाला लिखना है, जिस पे अगर इसमें कोई भी गलती होगा तो हम आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे कि सर आपका इसमें गलती है, आप मिलिए, ये कागज की कमी है, इसको लेकर आइए, ठीक है। अगर इसमें कोई अगर दिक्कत है तो बोलिए। प्रपत्र लिखने बोल रहे हैं, बहुत सारा आदमी का ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा, वो तो मिलेगा नहीं। ऑफलाइन जमाबंदी दिया हुआ है, जो ऑफलाइन जो रसीद कट रहा है उस पर देखिए आप अपना वाला दीजिएगा। तो जमाबंदी 2 तरह का है, जो अभी कंप्यूटराइज हुआ है, एक पुराना जमाबंदी है, एक कंप्यूटराइज जमाबंदी है। तो आप पुराना वाला जमाबंदी लिखिएगा, ठीक है, जमाबंदी लिखिएगा। और पुराना वाला नहीं है क्या आप जो कट रहा है लगान रसीद, उस पर दोनों दिया हुआ है। नहीं, देखिए एगो अंग्रेज में नहीं दिया, देखिए इसमें नहीं है। अगर जिस पे नहीं दिया है तो आप कंप्यूटराइज लिखिएगा, ठीक है। और एक और बात सुन इसका लीजिए, टैक्स लगाइएगा। जिनके पास केवाला है लेकिन मोटेशन नहीं हुआ, उसके साथ पता कैसे चलेगा है किसी का ऐसा केस, उस केस में भी आपके पास जमाबंदी संख्या नहीं है, जमाबंदी संख्या नहीं है फिर आपके पास, उस केस में भी आप